हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो मोर स्टडी पॉइंट 22 में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के मुख्य पाठ्यक्रम के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग आज 5वें प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन 4 के विषय में हम जो है ये सिलेबस के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत जो मुख्य हेडिंग है वह है नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। इसका अगर हम इंग्लिश में देखें तो इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसमें जो दिया गया है, किस आधार पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें सबसे पहले यह है कि इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज में आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनके मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। तो इसमें जो है अब हम लोग देखते हैं विस्तार पूर्वक। इसमें पहला जो है नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध। इसके अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। अगला है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंतर्गत सारांश, कंटेंट, संरचना वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनैतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण। अगला है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। इसमें सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। अगला है भावनात्मक समझ। इसके अंतर्गत अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। अगला है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। अगला है लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र। इसके अंतर्गत स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। अगला है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। तो इस प्रकार जो है नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के अंतर्गत हमने उसको विस्तार पूर्वक देखा तथा ये जो क्वेश्चन 250 अंकों का होता है पूरा पेपर, उसमें आधा जो आपको ढेर सारे इसके जैसे कुछ चीज़ें हो गए, आप निष्पक्षता क्या है, ट्रांसपेरेंसी हो गया, या फिर ईमानदारी क्या है, और इसमें आप देख सकते हैं सत्यनिष्ठा क्या है। इन सब की आपको जो है एक पूछता है इनका परिभाषा तथा इससे संबंधित कुछ उदाहरण। ये मान लीजिए कि 125 नंबर का आता है तथा इन्हीं से संबंधित जो हम लोग पढ़ते हैं उसके आधार पे जो 125 नंबर के और जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इन्हीं से संबंधित आपको केस स्टडी दे दिया जाएगा। उसमें आपको कुछ जो है कुछ कंडीशन दे दी जाएंगे, उसके आधार पे आप इन सब परिभाषाओं का यूज करके आप उसका एक सुझाव निकालेंगे। इस आधार पे पेपर 4 का जो है पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तथा आपको जो भी इससे संबंधित आपको जो है जानकारी चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।